Hi everyone. So in this video, we will be discussing about Infosys exam pattern for system engineer. Also, I think आप लोगों को पता ही होगा कि जो सिस्टम इंजीनियर है, इस प्रोफाइल के लिए अभी जो हायरिंग है, वो यहाँ पर कंटिन्यूएशन में है फॉर 2025 बैच ऑन कैंपस। सो ऑन कैंपस में ये हमें हायरिंग देखने को मिल रही है अभी सिस्टम इंजीनियर की। एंड जिस भी बच्चों को कॉलेज में अभी इन्फोसिस आई हुई है, दे आर गेटिंग द एग्जाम फॉर सिस्टम इंजीनियर एंड ऑल्सो द इंटरव्यूज। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेटस फॉर ऑन कैंपस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल कि 2025 बैच यहाँ पर एलिजिबल होने वाला है। रोल यहाँ पर सिस्टम इंजीनियर का है या एससी जिसे हम बोलते हैं। पे पैकेज 3.5 एलपीए के आसपास का यहाँ पर रहेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे है तो ठीक है, वरना जो एलिजिबिलिटी मेन क्राइटेरिया है वो यही रखा गया है 2025 बैच के लिए। ऑन कैंपस है, मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, दोनों इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। देन आगे बढ़ते हुए प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस इज वेरी सिंपल। सबसे पहले यहाँ पर एक असेसमेंट है, उसके बाद टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। ठीक है, सो असेसमेंट जो है ये बेसिकली आपका एक रिटन टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है जिसको आप बोल सकते हो। उसके बाद डायरेक्टली अगर आप इसको पास करते हो देन यू विल बी गेटिंग योर टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यूज। सो स्टार्टिंग विद इट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द ऑनलाइन असेसमेंट। सो ऑनलाइन असेसमेंट जो आपका स्टार्ट होता है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रीजनिंग एबिलिटी। ओके, नाउ यहाँ पर हर सेक्शन का जो डिफिकल्टी है वो थोड़ा सा अलग अलग है। लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दैट। सो रीजनिंग एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 15 देखने को मिलने वाले हैं। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर 25 मिनट्स का दिया हुआ है। नाउ ये जो 15 क्वेश्चन 25 मिनट्स का ड्यूरेशन है इसमें रीजनिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जो अभी एग्जाम्स हुए हैं उसके बेसिस पर रीजनिंग का जो लेवल है वो लगभग मीडियम है। जो आप ये सोचो जैसे टीसीएस का एग्जाम हुआ या कॉग्निजेंट का हुआ या एक्सेंचर का हुआ, उस लेवल से थोड़ी सी हार्ड है रीजनिंग, थोड़ी सी मीडियम लेवल की है। जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से लेंदी हैं, इसलिए यहाँ पर टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है। बिकॉज एक्चुअली अगर आप बाकी एग्जाम्स में देखोगे तो उसके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे मान लो सिटिंग अरेंजमेंट है, सो अगर सिटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन आ रहा है, सो दैट विल बी बेस्ड ऑन 4 5 सीट्स। ओके, बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है इसमें, थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। सो उस हिसाब से रीजनिंग एबिलिटी की थोड़ा सा मीडियम लेवल यहाँ पर रखा गया है, और आपको उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मीडियम लेवल की ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बिकॉज दिस सेक्शन इज लिटिल बिट मीडियम लेवल। ठीक है, इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट एटलीस्ट आप मीडियम लेवल तक का प्रिपरेशन करके जाना। बिकॉज यहाँ पर जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई रखा गया है बाकी के एग्जाम से, तो ये चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ पहले ही। देन आगे बढ़ते हुए वी हैव ऑनलाइन टेस्ट फॉर टेक्निकल। सो टेक्निकल ये सेकंड सेक्शन रहने वाला है। पहला सेक्शन आपका रीजनिंग है, उसके बाद टेक्निकल है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 10, टाइम यहाँ पर 35 मिनट्स का है। तो आप कह रहे हो कि भैया अगर 10 ही क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर 35 मिनट्स का टाइम क्यों है? एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि इसका भी जो लेवल है यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर जो टेक्निकल टेस्ट है इट वेरीज। ठीक है, ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ भी मिल सकता है। लाइक ज्यादातर इसमें जैसे क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, लाइक एरर स्पॉटिंग। ठीक है, तो इसमें बड़े बड़े कोड्स दिए हुए हैं, उसमें आपको एरर देखना है या फिर कौन सी लाइन कहाँ पर इंसर्ट करनी है, उससे ये कोड रन्स होंगे। आउटपुट्स हो गए। ठीक है, या फिर इसके साथ यहाँ पर क्वेरीज भी आपसे पूछी जा सकती है कि इस क्वेरीज का आउटपुट क्या है। सीएस फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो बेसिकली जो आपका कंप्यूटर साइंस है ना, कंप्यूटर साइंस से थोड़े मीडियम लेवल के किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आप इसमें यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें जैसा मैंने पहले भी बताया था, इसमें लेंदी हैं। ठीक है, लेंदी हैं क्वेश्चंस। तो जैसे हमारे ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस आए थे ना, तो उसमें अगर आप देखोगे ना, जैसे कुछ कोड दिया है और उस कोड में बताया कि यहाँ पर यहाँ पर क्या स्निपेट यूज करने पर जो कोड है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने लगेगा। ठीक है, तो जो उस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं तो उसका जो कोड है वो कोड मतलब लगभग 40 से 50 लाइंस का है, और उसमें जो नीचे एमसीक्यू में आउटपुट भी रखे हैं, उसमें यहाँ पर 5 5 लाइन के स्निपेट्स दिए हैं कि कौन सा कोड इंसर्ट करने पर सही से रन करेगा। तो ऑब्वियसली किसी भी व्यक्ति को उस चीज को समझने के लिए आराम से 3 4 मिनट का टाइम तो लगेगा कि भाई क्या कोड कर क्या रहा है, कैसे कहाँ कॉलिंग्स जा रही हैं। तो उस हिसाब से है ना, जो कोड्स हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लेंदी हैं। और ऊपर से ऐसा नहीं है कि केवल कोड के क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सभी टॉपिक्स आपके जो सीएस के हैं वो छू सकते हैं। इसलिए ये सेक्शन मैं कहूंगा एक वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन है। सो यू नीड टू प्रिपेयर वेरी गुड फॉर टेक्निकल। ओके, देन नेक्स्ट सेक्शन इज वर्बल एबिलिटी। इसमें 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स हैं। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश आ रही है, मतलब इसमें ग्रामर के भी क्वेश्चन हैं, इसमें पैसेज के भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, और मतलब पूरा मिक्सचर है इंग्लिश का। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन,
सो लगभग आप ये बोल सकते हो कि जो इंग्लिश का पूरा मिक्सचर होता है, और इसका लेवल यहाँ पर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लगभग इजी ही है। उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है इंग्लिश में, मतलब ओवरऑल इजी मीडियम डिफिकल्टी के, बाकी सेक्शन से तो इजी ही है। सो वो हमें इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं 20 मिनट्स में। और मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस है, मतलब सभी चीजें लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस करेक्शन, जंबल सेंटेंस एंड पैराग्राफ, सभी से कंबाइन होकर यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। देन बात करते हैं सूडो कोड की। तो सूडो कोड में आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 10 मिनट्स में। सो यहाँ पर आपको बेसिकली सूडो कोड दिए हैं, आपको उनके आउटपुट्स बताने हैं। तो 5 क्वेश्चंस हैं, 10 मिनट का टाइम है, और ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। सो ये यहाँ पर सब कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट को देखोगे तो पहला सेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रीजनिंग। रीजनिंग के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टेक्निकल। टेक्निकल के बाद यहाँ पर है इंग्लिश, एंड देन है यहाँ पर स्यूडो कोड, ठीक है। सो ये सेक्शंस हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, ये 4 सेक्शंस, ठीक। अब जैसे ही ये 4 सेक्शंस हैं, इन 4 सेक्शंस का अपना इंडिविजुअल कट ऑफ है। सो आपका हर सेक्शन में परफॉर्म करना काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हर सेक्शन के स्कोर के बेसिस पे ही डेफिनेटली यहाँ पर आपको प्रोसीड किया जाएगा। अगर आप इसको क्लियर कर पाते हो, चूंकि ये ऑन कैंपस ड्राइव है, 1 या 2 दिन में यू विल बी गेटिंग द इंटरव्यूज, ठीक है। क्योंकि देखो अभी ये प्रॉपर ऑन कैंपस है, और ऑन कैंपस में आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन असेसमेंट के 2 से 3 दिन में तो आ ही जाता है रिजल्ट वगैरह, ठीक है। सो इंटरव्यू आ जाएगा, बाकी इंटरव्यू पे इंडिविजुअल वीडियो मैं बनाऊंगा, ये एग्जाम पैटर्न की वीडियो है। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।